हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में, जिसे कि पॉपुलरली रूप से हम यूसीसीएन के नाम से भी जानते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को। अगर हम बात करें इस यूनेस्को के द्वारा ये जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है, इसका मेन मोटिव क्या है, कब इसको चलाया गया, तो स्टूडेंट्स जो यूनेस्को नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कल्चर और एजुकेशन सेक्टर, इसके अलावा साइंस और कम्युनिकेशन का जो सेक्टर है, जिसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करता है कंट्रीज़ के अंदर में। तो उस यूनेस्को के द्वारा इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को 2004 के समय इस्टेब्लिश किया गया था और मेन मोटिव यही था कि जो वर्ल्ड के अंदर जो डिफरेंट सिटीज़ हैं जो क्रिएटिव हैं किसी एक सेक्टर के अंदर में, तो उनका जो क्रिएटिविटी है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके और इन सिटीज़ के रूप में आपस में जो कोऑपरेशन है जो यहाँ पे इंक्रीज हो, यही एक मेन मोटिव था यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का। अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में, तो 1946 के समय में या 45 के समय में इस यूनेस्को को इस्टेब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस के अंदर देखने के लिए मिलता है। यूनेस्को के द्वारा और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए जाते हैं। चाहे आप देखिए कि जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट जो बायोस्फीयर्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, तो वो भी यूनेस्को के द्वारा ही चलाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, ग्लोबल जियो पार्क्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, हेरिटेज का हो, जियो पार्क्स का हो, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का हो, और आपको एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी यूनेस्को के द्वारा डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें यूनेस्को के इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है और गोल नंबर 11 का मेन मोटिव यही है कि जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना है। हालांकि जब इस नेटवर्क को बनाया गया था उस समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो नहीं हुआ करते थे। उस समय में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हुआ करते थे, जिनको हम एमडीजी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेसिस पे जो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे क्रिएटिव सिटी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि कुल मिला के ऐसे 7 क्रिएटिव फील्ड्स हैं। उन 7 क्रिएटिव फील्ड्स के ऊपर में बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनको यहाँ पे क्रिएटिव सिटी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है। इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको 6 सिटी ऐसी हैं जो यहाँ पे क्रिएटिव सिटी के रूप में देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देखिए कि पहला यहाँ पे है म्यूजिक, कि कोई ऐसी सिटी हो जो म्यूजिक सेक्टर से रिलेटेड हो। जैसे कि आप देखिए इंडिया के अंदर जो वाराणसी है, जिसे 2015 के समय में यूनेस्को के इस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया गया था। और लेटर फेज में जो 2017 का जो समय है उस समय में आपको जो चेन्नई है उसको भी यहाँ पे म्यूजिक सेक्टर के अंदर ही ऐड किया। आप देखिए कि वाराणसी के अंदर आपको जो म्यूजिक है वो देखने के लिए मिलेगा, चेन्नई के अंदर भी जो आपको कार्नेटिक म्यूजिक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से जो म्यूजिक की जो एक इम्पोर्टेंट स्किल है उसके अंदर वाराणसी और चेन्नई है इंडिया की तरफ से। सेकंड यहाँ पे लिटरेचर है, लिटरेचर की जो कैटेगरी है उसके अंदर इंडिया से कोई भी सिटी ऐसी नहीं है जिसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया हो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क के अंदर में। थर्ड अगर हम बात करें गैस्ट्रोनॉमी है, गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली जो खान पान है उससे रिलेटेड है, फूड के रिगार्डिंग में है। और इसी गैस्ट्रोनॉमी से हमारे यहाँ पे जो हैदराबाद नाम की जो सिटी है जो काफ़ी फेमस है अपने फूड के लिए, तो हैदराबाद नाम की जो सिटी है उसको 2019 के समय में यहाँ पे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में रिकॉग्नाइज किया गया है। थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, म्यूजिक है, लिटरेचर है, गैस्ट्रोनॉमी है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर भी इंडिया से कोई भी यहाँ पे सिटी है वो नहीं है। तो आप देखिए कि डिज़ाइन और लिटरेचर ऐसे 2 सेक्टर्स हैं जिनसे आपको इंडिया के अंदर कोई भी सिटी है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिफ्थ अगर हम बात करें तो म्यूजिक है स्टूडेंट, फिल्म है। फिल्म सेक्टर के अंदर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मुंबई है उसको यहाँ पे फिल्म का जो स्किल है उसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट क्रिएटिव फील्ड है उसके अंदर शामिल किया गया है मुंबई को। और मीडिया आर्ट्स की बात करें तो मीडिया आर्ट्स से भी इंडिया से कोई सिटी नहीं है यहाँ पे। और अगर हम बात करें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की, तो क्राफ्ट के अंदर आपको जो जयपुर है जो आपको यहाँ पे अपना
जो क्राफ्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे सांगानेरी प्रिंट हो या कोई दूसरा वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो, वो सभी आपको जयपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो देखने के लिए मिलेगा, चाहे एम्ब्रॉयडरी वर्क हो या हैंडीक्राफ्ट का वर्क हो। और ऐसा ही आपको यहाँ पे जो श्रीनगर है उसको भी क्राफ्ट और फोक आर्ट के अंदर में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है रिसेंटली 2021 के समय में। तो 2021 के समय में श्रीनगर को भी ऐड किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ के इस नेटवर्क के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि 7 ऐसी क्रिएटिव फील्ड हैं जिनके ऊपर इंडिया की जो 6 सिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है। एक बार से इन सिटीज़ को फिर से रिवाइज करते हैं। तो 6 सिटी कौन कौन सी हैं? आप देखिए कि अगर हम बात करें जो श्रीनगर है, श्रीनगर को किस में किया गया है? फोक आर्ट के अंदर में। और जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर में इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे आप श्रीनगर से देखिए कि जो सोल है, जो कश्मीरी सिल्क आर्ट है, वो सब आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। श्रीनगर के अंदर कारपेट्स भी काफ़ी सारे बनाए जाते हैं। तो श्रीनगर है, जयपुर को भी यहाँ पे शामिल किया गया है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के अंदर ही। वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक के अंदर वाराणसी और हमारा जो चेन्नई है, वाराणसी और चेन्नई है, उनको शामिल किया गया है। फिल्म सेक्टर में मुंबई है। और जो गैस्ट्रोनॉमी है, जो खान पान से रिलेटेड जो सेक्टर है, वो क्रिएटिव जो नेटवर्क है उसके अंदर शामिल किया गया है हैदराबाद को। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है। आप इनको रेगुलरली रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, और ऐसे ही हम आपको अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यू। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।